भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार अपने ऐश्वर्य को विदुर की सब को केवल प्रकट किया। विदुर जी केवल भगवान को अच्छी तरह से जानते थे और विदुर जी दुर्योधन की सभा में बारंबार समझाते थे और कहते थे कि तुम लोग मेरी बात मानो, पांडवों से युद्ध नहीं करो। पांडव भगवान के भक्त लोग हैं। विदुर जी ने तो यहां तक कहा धृतराष्ट्र से, देखो अगर यह दुर्योधन नहीं मानता है तो तुम राजा हो, इसको कारागार में बंद कर दो और युधिष्ठिर को गद्दी पर बैठा दो, यह सारे कुल का नाश कर देगा। दुर्योधन राजगद्दी पर बैठने योग्य नहीं है, लेकिन पुत्र मोहवश धृतराष्ट्र अंधे और दुविधा में रहते थे, इसलिए ऐसा नहीं कर सके। विदुर जी बार बार समझा रहे थे, समझाते थे तो दुर्योधन को बड़ा क्रोध आया। दुर्योधन ने कहा करे यह शूद्र टुकड़े मेरे खाता है और पक्ष लेता है हमारे दुश्मनों का, उनको अच्छा बताता है, बड़ा बताता है और हम लोगों को नीच बताता है। किसको इसने बुलाया? निकल जाए यहां से, निकालो इसको यहां से। तो निकालने के पहले ही भक्त के बिना अपमान को कोई सह नहीं सकता। भक्त बिन किन अपमान सहो। सभा में अपमान को सह लेना यह भगवान के भक्त का काम है। विदुर जी ने अपमान को सहन किया। बहुत गालियां दुर्योधन ने दी, लेकिन विदुर जी ने उसको सहन किया। मन में उनके द्वेष भी नहीं आया, बुरा नहीं माना और मन में सोच लिया कि मेरी सलाह नहीं मानते हैं, इसमें भगवान की प्रेरणा है। मैं समझ गया भगवान इन कौरवों का नाश करना चाहते हैं, इसलिए इनकी समझ में नहीं आ रहा है और हमको यहाँ से हट जाना चाहिए, निकल जाना चाहिए, क्योंकि जब ये बात मानेंगे नहीं तो महाभारत का युद्ध होगा और अपने परिवार को मरते कटते देखना ठीक नहीं, इसलिए मैं युद्ध नहीं देखूंगा, यहाँ से निकल जाना ही अच्छा है। ऐसा कहकर के आप निकल आए। केवल राजवेश जितने थे फाटक पर सब रख दिया, अस्त्र शस्त्र फाटक पर रख दिया आपने और केवल एक वस्त्र पहन करके निकल के आए, जंगल में रहने लगे। और उसके बाद जब महाभारत की तैयारी हो गई तो भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से आप हस्तिनापुर को छोड़ करके तीर्थ यात्रा के लिए चले गए, क्योंकि युद्ध तो होगा और आज ये मरा आज वो मरा ये सब सुनने को मिलेगा। तो धन्यास्ते ये न पश्यन्ति देश भंगम कुलक्षयम। धन्यवाद योग्य वे हैं जो देश भंग और परिवार का नाश नहीं देखते हैं। तो परिवार का नाश नहीं देखना चाहिए, इसलिए आप वन में चले गए, तीर्थ यात्रा में घूम